आईजी इस्लामाबाद ने तफसीली रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी है। इमरान खान को लाहक खतरात से मुतालिक थ्रेट अलर्ट्स रिपोर्ट का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीटीआई 25 मई को भी अपनी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी कर चुकी है। अली अमीन गंडापुर और दीगर पीटीआई रहनुमाओं के इश्ताल अंगेज बयानात भी रिपोर्ट का हिस्सा हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीटीआई के एक रहनुमा ने वज़ीर दाखिला को जान की धमकी भी दी। शेख रशीद और फैसल वावडा कह चुके हैं कि यह खूनी मार्च होगा। खुद इमरान खान भी तस्लीम कर चुके हैं कि उनके कुछ लोग मुसल्ला है। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि पीटीआई से फाइनेंशियल गारंटी भी ली जा सकती है कि कोई नुकसान ना हो। रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि पीटीआई मतलूबा ज़मानत दे दे तो कंटेनर्स भी रखने की ज़रूरत नहीं होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती फैसलों के मुताबिक ही पीटीआई को एहतजाज की इजाज़त दी जाएगी। मतलूबा शराइत के मुताबिक एहतजाज हुआ तो सिक्योरिटी देने को तैयार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फायरिंग के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम नवीद से जेआईटी ने तफ्तीश शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक मुलजिम नवीद ने जेआईटी को बयान दिया है कि इमरान खान लोगों को गुमराह कर रहे थे। उसने अकेले ही हमले की मनसूबाबंदी की। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाएं गली में फरार होना चाहता था लेकिन पकड़ा गया। जराये के मुताबिक मुलजिम नवीद ने बयान में यह भी कहा है कि उसका किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं है। उसे किसी ने हमला करने को नहीं कहा था। वो 2 घंटे तक इंतजार करता रहा। कंटेनर के आगे पुलिस ना होने पर सामने आकर फायरिंग की। मुलजिम 12 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। कराची में प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कायम सरकारी इस्लामिया कॉलेज का कब्जा छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कार्रवाई। पुलिस के हमरा अदालती अमले के सामने तलबा की मज़ाहमत। पुलिस के खिलाफ नारे और पथराव। पुलिस ने तलबा को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस वक्त कॉलेज के बाहर क्या सूरत हाल है? नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। तलहा बताइए। देखिए, इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब ये तमाम चीज़ें हुई, पुलिस यहाँ पर पहुंची, तलबा का मुजाहरा हुआ, तलबा ने मुबैन तौर पर पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद पुलिस ने एक्शन किया, मुंतशिर करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे जो अदालती अमला है, पहले पुलिस अंदर गए और प्रिंसिपल से और सेक्रेटरी एजुकेशन से और एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन से मुज़ाकरात हुए। तो जो प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, उनका ये कहना है कि इस कॉलेज का जो केस है वो प्रॉपर्टी रेंट कंट्रोलर के पास चल रहा है। रेंट कंट्रोलर के पास वो जमा भी करवाया जा रहा है जो इसका रेंट है। और ये जो केस है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ज़ेरे समाअत है। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर सेशन जज ने जारी किया है। तो सेशन जज के जो बैलेफ वो यहाँ पर आए हुए हैं, तो वो इसको कैसे खाली करा सकते हैं। तो इस पर मेरी पुलिस से बात हुई है, तो अब वो पुलिस कहती है कि ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन आ गई है, क्योंकि ये जो ऑर्डर है, अब जो प्रिंसिपल है वो ये कहते हैं कि ये ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी उन्हें मौसूल नहीं हुई। तो जब मौसूल ही नहीं हुई है इस ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी, तो वो उसके खिलाफ अपील में जाएँ या कैसे इसको वसूल करें, क्योंकि जहाँ पे जो अदालती अमला आया हुआ है और जो पुलिस के साथ जो लोग हैं उनके पास ऐसा कोई रिसीविंग का पेपर मौजूद नहीं है कि इस कॉलेज के किसी भी अमले की जानिब से, प्रिंसिपल की जानिब से, मुतल्लिका अमले की जानिब से उसको रिसीविंग का पेपर दिया हो। तो ये अभी कन्फ्यूजन है यहाँ पे। और पुलिस बहरहाल मौजूद तो है यहाँ पे, तलबा भी नारेबाजी कर रहे हैं, जो कॉलेज इंतज़ामिया है, हायर एजुकेशन इंतज़ामिया है और जो एजुकेशन इंतज़ामिया वो यहाँ पे मौजूद है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये काम अभी इल्तवा का शिकार है और फौरी तौर पे कोई कार्रवाई यहाँ पे होनी नहीं है। शुक्रिया इस तफसील के लिए। कराची के इस्लामिक कॉलेज कॉम्प्लेक्स की इमारत से मुताल्लिक 22 साल की कानूनी जंग लड़ी गई। अभी आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। किसान को गन्नों की काश्त के लिए 5000 रुपए पर एकड़ हुकूमत सिंध उनको फराम कर रही है ताकि वो दोबारा से अपने पैरों पे खड़े हो सके। तो जो हुकूमतें होती हैं उनका काम अवाम की फलाह बहबूद होता है। जो आज ये बसें आपके लिए आपको तोहफे में दी जा रही हैं, इसका बहुत ही मामूली सा किराया 20 रुपए से स्टार्ट होगा और 50 रुपए तक जाएगा। अब इसमें आप लोगों का भी एक फर्ज है कि इस बस को अपनी बस समझें। ये आपके टैक्सेस से ली हुई बस है, इसकी हिफाजत करें, इनको प्यार से चलाएं। और आज मैं एक और आपको एक तोहफा देके जाऊं कि पहले 3 दिन, आज, कल और परसों, इसमें जितने भी लोग सवारी करेंगे सवारी होगी। पहले 3 दिन आपसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा ताकि आप लोग यूज हो सके, इसको इस्तेमाल कर सके। लेकिन इसको इस्तेमाल इस तरह करना है
कि जैसे आप अपने कपड़ों की हिफाजत, अपने घर की हिफाजत करते हैं, इसी तरीके से इन बसों की भी आपने हिफाजत करनी है। कि कोई निशान नहीं, कोई पेन पेंसिल का कोई निशान नहीं, इसमें आप सबने अच्छे तरीके से इनकी हिफाजत करनी है। हुकूमतों का काम जो अवाम के वोटों से आती हैं, उनका काम यही होता है कि वो अवाम की खिदमत के लिए काम करें। आजकल मुल्क में आपको पता है घड़ी चोर चल रहा है। आप लोगों ने घड़ियां पहनी तो नहीं हुई है, और उस घड़ी चोर ने हैट्रिक भी कर ली है। हम समझ रहे थे कि एक घड़ी उसने बेची है, वो शाहजेब खानदादा का कल प्रोग्राम देखा, पता चला ये तीसरी घड़ी उसने बेची थी। ये शख्स बहुत हो गया घड़ी चोर, ठीक है। घड़ी चोर को आवाज जा रही होगी, और इतना झूठा, इतना मक्कार शख्स है ये, इतना झूठा, इतना मक्कार शख्स है ये घड़ी चोर। जब वजीराबाद में हमला हुआ, यह हमला करवाया, ये भी खुदा को पता है। तब कह रहा था, फरमा रहा था, डॉक्टर जो उसका था फैसल सुल्तान, कि इसको एक गोली लगी है। यास्मीन आश्ता साहबा जो कि हेल्थ मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा इसको 2 गोलियां लगी हैं। खुद टीवी पे आके कहता है मुझे 4 गोलियां लगी है। अल्लाह के वली, जिस शख्स को 4 गोलियां लगी हो, वो वजीराबाद में कोई इमरजेंसी डॉक्टर को दिखाएगा। दूसरी चॉइस थी उसके पास 19 किलोमीटर पे, वहां पे वजीर आला का अपना शहर गुजरात मौजूद है, वहां चला जाता। 4 गोलियों वाला सुपरमैन, उसने कहा कोई परवाह नहीं है, मैं जाऊंगा लाहौर, 150 किलोमीटर दूर गया है, वो भी कैंसर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराने गया है। सिर्फ झूठ, मक्कारी। शर्जील मेमन हैदराबाद में बस सर्विस के इफ्तिताह के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वेलकम बैक। गुजरांवाला की गुलशन कॉलोनी में यूनिवर्सिटी तालिबा ने मुलजिम से असलाह छीनकर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्ला डाकुओं ने तालिबा से पर्स छीनने की कोशिश की। तालिबा ने डाकू से पिस्तौल छीनकर डकैती नाकाम बना दी। तालिबा डाकू के दरमियान मज़ाहमत पर शहरी जमा हुए। डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त मैं गुलशन कॉलोनी के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज सुबह बहादुर तालिबा बिस्मा ने 2 मुसल्ला डाकू को पकड़ा। उनसे पूछते हैं कि सारा वाकया क्या था। खुद ही आप बिस्मा की ज़बानी सुने जी। मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ, तो तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है। मैं और मम्मा स्टॉप पे खड़े थे। वो 2 आदमी आए हैं हमारे पास, चादर ली हुई थी उन्होंने, और उन्होंने गन निकाली है, मुझ पर गन रखी है, बैग खींचा, उसके अंदर मोबाइल वगैरह और पैसे वगैरह थे ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे छीना और भागने की कोशिश किया, लेकिन मैंने उनको पकड़ा, उनकी चादर वगैरह खींची, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे शूट करने की कोशिश किया। तो मैंने उनको धक्का दिया, उनकी बाइक नीचे गिरी है। वो बैग था शायद उनके पास, वो उनकी बाइक के अंदर फंसा, तो वो बाइक उनसे दोबारा उठ नहीं पाई। तो फिर वो एक आदमी ने भागने की कोशिश किया, तो दूसरे के ऊपर मैंने आई थिंक टांग रख ली। इस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्या करना चाहिए क्या नहीं। तुमने खुद जो है आसपास खड़े लोगों को बुलाया, कोई तुम्हारे मदद के लिए नहीं पहुंचा? कोई भी नहीं था, क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत कम से लोग थे, 6:30 का टाइम था, सिर्फ 1-2 लोग थे, वो नहीं आए थे। फिर दूसरी रोड की तरफ से लोग थे, वो आए थे मदद करने, फिर ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए एंड देन उनको पुलिस लेके गई। कोई तुम्हें डर नहीं लगा? अल्लाह ताला की तरफ से उस ज़ात का शुक्र है कि उसने हौसला दिया। और मेरा ख्याल है कि हर लड़की को ऐसा होना चाहिए। लोग कहते हैं कि लड़की ऐसे लड़की ऐसे, तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कियों में भी हौसला होता है, जैसे मर्द है वैसे भी लड़की है। जब वो सिचुएशन हुई, मैंने मुकाबला किया और अल्हम्दुलिल्लाह ताला साथ दिया।